Yes. Good morning all of you. How are you students? Yes students, जैसे कि आपको पता है कि आपने इंग्लिश फर्स्ट का लेसन नंबर 3 नटी रीड किया था। अब ये उसी लेसन की बुक एक्सरसाइज है। ओके अगर आपने वो लेसन ध्यान से किया था तो आप देखोगे कि आप इसको खुद ही सोल्व करोगे और आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। यस सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। कैंडी हैड, कैंडी के 4 पपीज थे, 3 पपीज थे या 6 पपीज थे, 4 पपीज थे, 3 पिल्ले थे या 6 थे। तो आपको पता ही है कि उसके 4 पपीज थे, तो इस बॉक्स के आगे आप टिक लगाओगे। नटी, जो नटी था वो अगली बुरा था, वेरी बिग बहुत बड़ा था, हैड अ फनी फेस या उसका फेस फनी था। यस उसका फेस फनी था, इसके आगे आप टिक करोगे। अंकल मेहता टुक अवे, किसको लेकर गए थे अंकल मेहता? पॉपिंस, नटी या ऑल द पप्स? तो आंसर इज पॉपिंस, पॉपिंस को अंकल मेहता ले गए थे। द पपीज प्लेड विद, पपीज किसके साथ खेलता था? राहुल्स डोल, राहुल्स स्कीपिंग रोप या राहुल्स फ्रिस्बीज? जो पपीज थे राहुल की फ्रिस्बी से खेलते थे, तो इसका आंसर है राहुल्स फ्रिस्बी। इस पर टिक करोगे आप। यस नेक्स्ट है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। कैंडीज पपीज हैड डैश फर, उनका फर जो उनके बाल थे डॉगी के वो कैसे थे? सॉफ्ट। नेक्स्ट है 3 ऑफ द पपीज वर, 3 पपीज जो है जब वो पॉपिंस को मेहता अंकल रह गए थे तो कितने पपीज रह गए थे? 3 ऑफ द पपीज वर लेफ्ट। यस नेक्स्ट पेज। राहुल डैश नटी मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि राहुल नटी को सबसे ज़्यादा लव्ड करता था, प्यार करता था। एवरी इवनिंग राहुल प्लेड विद द पपीज इन द डैश, तो हर शाम राहुल जो है पपीज के साथ कहाँ खेलता था? गार्डन में। आंट नीना टुक अवे, तो आंट नीना किसको लेके गई थी? लॉलीपॉप और स्वीटी को, वो 2 डॉगी ले गई थी। ओके सॉरी पप्स ले गई थी। नेक्स्ट है सर्कल द ओड वन आउट, यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं जिसमें से एक जो है ओड है, बाकी 3 एक जैसे हैं, जैसे डॉग। तो आपने जो ओड है उसे फाउंड आउट करना है और सर्कल करना है। डॉग, कैट, टाइगर, पैरट। अब आप देख रहे हो डॉग, कैट, टाइगर ये एनिमल्स है, लेकिन पैरट तो बर्ड है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया क्योंकि ये ओड है। नेक्स्ट है पप्स, काउज, किटन, डकलिंग। तो इसमें से आपको बताना है ओड क्या है। जैसे पप्स होते हैं डॉगी के बेबी, किटन होते हैं कैट के बेबी, डकलिंग्स होते हैं डक के बेबी, लेकिन काउज के बेबी को यहाँ पे क्या कहते हैं वो नहीं लिखा गया। तो काउज तो मदर होती है, तो उसको आप सर्कल करोगे। नेक्स्ट है एलिफेंट, डॉल, बॉल, टेडी बियर। यस हम प्ले करते हैं डॉल के साथ, बॉल के साथ, टेडी बियर के साथ, लेकिन एलिफेंट के साथ हम प्ले नहीं करते, तो एलिफेंट को हमने सर्कल कर दिया। प्रिटी, अगली, रिच, ब्यूटीफुल। यस ब्यूटीफुल मैंने सुंदर, सॉरी प्रीटी मैंने भी प्यारी, रिच मैंने भी बहुत अच्छी, तो अगली मैंने बुरा या गंदा, तो इसमें हमने अगली को सर्कल कर दिया है, ये ओड है इनमें। ओके नेक्स्ट है आपने पहले भी किए हुए हैं ये स्पेल एंड राइट। जैसे आपने ओल्ड जो वर्ड है उसके साथ ये मैच करने हैं लेटर और एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे BOLD बोल्ड, COLD कोल्ड, FOLD फोल्ड, GOLD गोल्ड, तो ये न्यू वर्ड बन गए। इसी तरह नेक्स्ट है HOLD होल्ड, SOLD सोल्ड, SCOLD स्कोल्ड, TOLD टोल्ड। ओके यस नेक्स्ट जो ये वर्ड हैं ये सिर्फ आपको रीड करने हैं। जैसे टेल, पेल, जेल, मेल, फेल, रेल, नेल, वेल, सेल। ओके नेक्स्ट है मैच द वर्ड एंड साउंड द सेम, मतलब कि दोनों तरफ जो वर्ड हैं उनके मीनिंग तो अलग अलग हैं लेकिन उनको बोलने में वो सेम है। जैसे सेल, सेल, आवर, आवर, वुड, वुड, राइट, राइट, वीक,
वीक, इन दोनों के जो मीनिंग है वो तो अलग अलग है, लेकिन बोलने में ये सेम है, तो साउंड इनकी सेम है। न्यू न्यू, नोज नोज, वन वॉन, ब्लू ब्लू, पियर पेयर। ओके, नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ पे हम करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने आंसर देने हैं। हु वॉज कैंडी, कैंडी कौन था या कौन थी? कैंडी वॉज राहुल्स पेट डॉग, कैंडी जो है राहुल की पेट डॉग था, सॉरी कैंडी राहुल का पेट डॉग था। हाउ वाज नटी, नटी कैसा था? नटी वॉज फनी फेस, नटी का जो फेस था वो बहुत ही फनी था। हु टुक अवे पॉपिंस, पॉपिंस को कौन ले गया था? अंकल मेहता टुक अवे पॉपिंस, पॉपिंस को अंकल मेहता ले गए थे। यस, नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, मतलब कि इन वर्ड्स में वर्ड जो करेक्ट वर्ड है उसको इधर उधर लिखा गया, उसके स्पेलिंग को आपने सही वर्ड लिखना है जिसका कि एक मीनिंग हो। जैसे NEH, ये कोई भी वर्ड नहीं है, आपको इसको सही करके लिखना है और इसका मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे हैन, शीप, काओ, हॉर्स, डॉग, पिग, तो ये इनके स्पेलिंग है, इनको अनस्क्रैम्बल किया हुआ है। यस, राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, आपने अपोजिट वर्ड करने हैं। जैसे हाई लो, लार्ज शॉर्ट, डल ब्राइट, एम्प्टी फुल। जैसे इसके मीनिंग में बताती हूँ। जैसे हाई ऊंचा, लो नीचे, लार्ज लंबा, शॉर्ट छोटा, डल फीका सा जिसका कोई कलर ही ना हो, बहुत लाइट कलर हो, और ये है ब्राइट, ये सबसे डार्क कलर होता है। जैसे एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ। ओके, अब यहाँ पर है यूजिंग बट, बट का यूज कैसे करते हैं? जैसे कि एन एलिफेंट इज बिग, अ कैट इज स्मॉल, जब कोई अपोजिट सेंटेंस हो, जैसे एलिफेंट इज बिग है बट कैट इज स्मॉल, इसका मतलब हिंदी में होता है परंतु। राजेश इज शॉर्ट बट राहुल इज टॉल, तो ये अपोजिट वर्ड होते हैं, उनमें बट यूज होता है। नेक्स्ट पेज। फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट, अब आपने एंड और बट का यूज करना है इसमें। जैसे अंजलि हैज अ बुक डैश अ बॉक्स, एक बुक है अंजलि के पास एंड अ बॉक्स, और एक बॉक्स है। रीना लाइक्स टू सी अ फिल्म डैश ईट पॉपकॉर्न एंड ईट पॉपकॉर्न, रीना को फिल्म देखना पसंद है और पॉपकॉर्न खाना भी। अजीत वॉन्ट्स टू प्ले ही हैज़ टू स्टडी, अब प्ले और स्टडी में आप देख रहे हो, ये प्ले मैंने खेलना, स्टडी मैंने पढ़ना, ये तो अपोजिट वर्ड हो गए, तो यहाँ पर बट यूज होगा। और जो एंड है सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। आई कॉल्ड ही डिड नॉट आंसर, यानी कि आई कॉल्ड बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसे मुझे आंसर नहीं दिया। शी वेंट देयर डैश मेट द डोर, शी वेंट देयर, वो वहाँ गई, एंड मेट द डोर, और डोर को मेट कर दिया। इट रेन्ड नाउ द सन इज शाइनिंग, बारिश हो रही थी परंतु अब सूरज चमक रहा है। ये अपोजिट हो गया ना, रेन्ड भी हो रही है और सूरज भी चमक रहा है। आई इन्वाइटेड हर शी केम टू माई पार्टी, मैंने उसको इनवाइट किया था और वह मेरी पार्टी में आई, तो एंड यूज होगा यहाँ पे। आपको ये सब अपनी बुक में बुक एक्सरसाइज करनी है। और नेक्स्ट है collect picture of animals and can be kept as pets, paste them on a chart paper, label them, write what they eat and display it on the class bulletin board। तो आपने एनिमल्स की कुछ पिक्चर कलेक्ट करनी है, साथ में उनके कैन बी केप्ट एज पेट, जो कि घर में हम रख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। और उसमें ये भी बताना है कि राइट व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, ये भी आपको बताना है, उसकी पिक्चर भी आपने शो करनी है। ओके, तो ये है आपका लेसन नंबर 3 की बुक एक्सरसाइज, जिसे आप अपनी बुक में करोगे और फिर मुझे सेंड करोगे मेरे पर्सनल नंबर पर। ओके, बाय।